यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कि हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन क्या है एंड व्हाट वुड बी आवर सब्जेक्ट टेल अस अबाउट। ठीक है, कल अपन ने कल चीज़ के बारे में स्टडी की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक थिंकर्स मीन्स हु आर द पर्सन्स हु हैव अ स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स। जैसे हम बोलते हैं कि एक हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास परफेक्ट नॉलेज होता है कि उसे कैसे हार्ट सर्जरी करनी है, कैसे एंजियोग्राफी करनी है ना। वैसे ही इन सेम वे इकोनॉमिक थिंकर्स ऑल्सो वुड बी देयर। सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ थिंकर, वी कैन से दैट एट एंशियंट टाइम एंड एट वेस्टर्न टाइम। मीन्स हम एक ओल्ड एरा की बात करेंगे, एक न्यू और मॉडर्न एरा की बात करेंगे। इन केस ऑफ एंशियंट टाइम वी कैन से दैट कौटिल्य, कि चाणक्य जो थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन्हें विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। तो एंशियंट थिंकर्स की कैटेगरी में आते हैं कौटिल्य, चाणक्य, जे मेहता एंड शुक्र एक्सेट्रा। मीन्स देयर वर सम मोर ऑल्सो, बट ब्रॉडली हम इन्हें डिस्कस करते हैं। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न इकोनॉमिक थिंकर्स, कि वेस्टर्न इकोनॉमिक थिंकर्स कौन थे, तो देयर वर एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, फिर उसके बाद पिगू हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक थिंकर्स हैं। तो लेट्स डिस्कस देम इंडिविजुअली। सो लेट्स टॉक अबाउट कौटिल्य। कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। कौटिल्य हैज़ रिटन अ बुक नेम अर्थशास्त्र। आपको पता है, आपने कभी अगर सुना हो तो चंद्रगुप्त के बारे में, तो उनके जो थे गुरु थे, या ये बोल सकते हैं कि टीचर थे, या जो उन्हें ट्रेन करते थे, कौटिल्य वॉज देयर। ठीक है, तो वो हैड रिटन द बुक अर्थशास्त्र। और कौटिल्य बिलीव्स दैट द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ अ रूलर इज टू नरिश पब्लिक। मीन्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक नेशन वुड बी लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रूलर। मतलब जो रूल कर रहा है कंट्री के अंदर, दे हैव अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स दे हैव टू नरिश their public, means they have to safeguard the interest of their public, they have to fulfill their all types of wants whatever they be required by them. Okay, so ये विष्णुगुप्त का लॉजिक था या कौटिल्य का लॉजिक था। अब अपन देखते हैं कि शुक्र ने क्या किया था। तो है उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था शुक्र नीति सार। ठीक है, नीति मीन्स दी लॉ। नीति मतलब क्या होता है, एक तरीके का लॉ होता है। तो मीन्स एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू गवर्न योर इकोनॉमी, योर कंट्री, इट वुड बी रिटन देयर ओनली. Let's talk about the Western thinkers. In Western thinkers, we are discussing about the Adam Smith and Alfred Marshall. Adam Smith is also known as the father of economics. उनको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं. He had written a book named An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. Student, one thing which you have to keep in your mind is that कि we are just going to read them carefully. ठीक है, हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, just because हमें जो नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. टुडे वी आर रीडिंग इन अ शॉर्ट वे. अभी अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर हम उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ ने क्या क्या बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या क्या बोला, वेल्थ ओरिएंटेड क्या है, सारी चीज़ें है ना. तो अभी अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं. तो जैसे कौटिल्य ने बुक लिखी, सेम वे में एडम स्मिथ हैज़ ऑल्सो रिटन अ बुक. और उन्होंने बोला था दैट इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ओरिएंटेड. जस्ट लाइक विष्णुगुप्त ने बोला था द ग्रेटेस्ट ड्यूटी इज टू रूल ऑफ अ रूलर इज टू नरिश द पब्लिक. सेम वे में उन्होंने बोला दैट इकोनॉमिक्स इज जस्ट रिलेटेड विथ वेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटी. ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है दैट इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट, इट इज़ अ household management. We studied in our last class that the meaning of economics is to household management. Okay, तो सेम वे में सबके अपने डिफरेंट व्यूज़ हैं. लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अब अपन पढ़ते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है या उसका मीनिंग क्या है. तो बहुत ध्यान से पढ़ना. इट इज़ अ सोशल साइंस. वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप. जो क्या स्टडी करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है. मीन्स यू आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ यू आर टेकिंग योर डिसीजंस. ह्यूमन बिहेवियर मतलब जनरल पब्लिक. तो जनरल पब्लिक अपनी कैसे डिसीजन मेकिंग करती है, इट वुड बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स एज अ रिलेशनशिप. और रिलेशन स्टैब्लिश करता है. ठीक है, क्या करता है ये, रिलेशन स्टैब्लिश करता है. That how society choose to scare resources to satisfy their want. Do you know
कि हमारी जो सोसाइटी होती है उसको क्या करना पड़ता है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कि आपकी वांट होती होगी, डिज़ायर होती होगी, यू हैव सम बेसिक वांट्स, ठीक है, जस्ट लाइक फूड होता है, शेल्टर होता है, होम होता है, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। तो यू हैव टू सेटिस्फाई देम बाय योर सैलरी, ठीक है, आपको आपकी सैलरी के थ्रू या फिर आपकी अर्निंग के थ्रू या आपकी रिसोर्सेज के थ्रू उसको क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। सो ऑल दिस थिंग वुड बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। अब वापस एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स जो होती है सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ब्रीफ पॉइंट निकालते हैं तो इट इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए जस्ट बिकॉज ये आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर। हम किसको स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर। जस्ट लाइक अभी कोई मोबाइल परचेस कर रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं अभी हमारे लिए कुछ और बेसिक फैसिलिटी चाहिए हमें, मीन्स ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है कि हम कब कौन सी चीज़ परचेस करने वाले, मीन्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। स्कैर रिसोर्सेज, स्कैर रिसोर्सेज कि स्कैर रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्कैर, जो चीज़ लिमिटेड होती है। एंड दे कैन बी यूज ऑल्टरनेटिवली, हम उसको ऑल्टरनेट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल अबाउट इट कि स्कैर रिसोर्सेज क्या होता है। एंड वी हैव टू सेटिस्फाई आर वांट, हमको हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को, स्कैर रिसोर्सेज क्या होता है। स्कैर मीन्स जैसे अगर मैं लैंड की बात करूँ, आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो यू हैव 2 ऑप्शंस ना। आप क्या कर सकते हो, उस पर एक बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है, और या फ्लैट बना सकते हो और उसके पोर्शन को लेट आउट कर सकते हो, यू जस्ट गेट रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ रेंट, आपको रेंट मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप उसके ऊपर फूड गेन का प्रोडक्शन कर सकते हो, मीन्स वीट प्रोडक्शन कर सकते हो और उसको सेल करके क्या कर सकते हो, मनी जनरेट कर सकते हो। मीन्स देयर वुड बी अ पीस ऑफ लैंड विच कैन बी यूज इन ऑल्टरनेट वेज, ठीक है। तो इट वुड बी नोन एज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स यू हैव टू टेक डिसीजन वेदर यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश अ बिल्डिंग और टू मीन्स डू द वर्क ऑफ फार्मरिंग, ओके। तो यही होता है स्कैर।